तब दगड़े नमस्कार। देहरादून स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और भाई साहब हमारी टेक लाइन भी आपसे। और देखिए भाई साहब यहाँ पर जो सीरीज है ना, एक नई सीरीज आज से स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज का जो नाम है वो टी का सीरीज है। भाई साहब टी का शुभ होता है और शुभ की बात करें तो यहाँ पर जो नंबर रखे ना, या तो 51 का रखेंगे, या तो 101 का रखेंगे, या तो 151 का रखेंगे, या तो 201 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 151 तक ही रखेंगे। और भाई साहब ये ऐसे क्वेश्चन होंगे ना जो आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे। तो देखिए पॉलिटी के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूं कहे तो दोस्तों रट लो इन क्वेश्चन को और ये आपको सफलता भी दिलाएंगे। पुलिस, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, जो भी एग्जाम है जहां भी पॉलिटी पूछी जाती है। तो देखिए 151 का टीका हम आपके लिए लाए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से बात करेंगे, यानी टीका नंबर 1 है और टोटल आपको 151 टीका है, उन्हें यहां पर लेना है। बीच में मत चले जाना आधे टीके छोड़कर, पूरे 151 लेने। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यानी टीका नंबर 1, एस के धर आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था जिसने भाषा के आधार पर राज्य गठन की मांग को ठुकरा दिया था? क्वेश्चन नंबर 1। और अब आपको यहां पे चूज करना है कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। एस के धर आयोग का गठन, तो देखिए एस के धर आयोग का गठन कब हुआ था जिसने भाषा के आधार पर राज्य गठन की मांग को ठुकरा दिया था? तो देखिए ये हुआ था ऑप्शन नंबर जो आपको बी दिखाई दे रहा है, यानी 1948 में। जी हां दोस्तों 1948 में इस आयोग का गठन कराया गया था। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर बात होती है, पूछा जाता है कि इस आयोग ने किसके आधार पर, किस बात के आधार पर राज्य पुनर्गठन की बात कही थी? तो देखिए प्रशासनिक सुधार के आधार पर इसने बात कही थी। और फिर दिसंबर के आसपास ही 1948 में जेवीपी यानी जवाहर नेहरू यानी वल्लभ पटेल और पटाभी के अध्यक्षता में एक समिति का आयोजन होता है। तो यह भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। जेवीपी समिति कब गठित की गई थी? 1948 में की गई थी। एस के धर 1948 में। तो देखिए दोस्तों एक टीका हो गया। और क्वेश्चन नंबर 2 यानी दूसरा टीका है और पूछा है यहां पे, स्वतंत्रता से पूर्व गठित जो अंतरिम सरकार में खाद्य व कृषि मंत्री कौन थे? अब बताइए टीका कैसा है। तो देखिए इसका आंसर की बात करें तो यह आपको मिलेगा जगजीवन राम, राजेंद्र प्रसाद, जोगेंद्र नाथ मंडल या फिर लियाकत अली। तो स्वतंत्रता से पूर्व गठित जो अंतरिम सरकार थी वहां पर खाद्य कृषि मंत्री कौन थे? तो देखिए ये थे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी। और यहीं पर इनके बारे में और देखोगे, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे अंतरिम सरकार में, जोगेंद्र नाथ मंडल की बात करें विधि मंत्री थे, और लियाकत अली की बात करें ये वित्त मंत्री थे अंतरिम सरकार में। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कितना इंपॉर्टेंट टीका है। अगले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहां पर 3। देखिए प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का आदर्श लिया गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का जो आदर्श लिया गया है वो कहां से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 3। और आप सभी इसका आंसर देंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी रूस। मूल कर्तव्य की बात करते हैं, यह भी यहीं से लिया गया है। और यहीं पर दोस्तों जो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है यह भी रूस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 4। देखिए एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, टीका नंबर 4, मिस मत करना, टोटल 151 टीका है। एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? एक समान नागरिक संहिता, तो देखिए कहां पर है और कहां पर है और कहां पर है? तो यह तो मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जी हां अनुच्छेद 44 में। और देखिए दोस्तों यहां पर 40 आपको पूछा जाए तो ग्राम पंचायत संबंधी, और इसी को गांधी जी का आदर्श भी माना गया है इस अनुच्छेद को। फिर देखिए यहां पर अगर 42 की बात करते हैं, महिला प्रसूति सहायता किस में वर्णन है? 42 में वर्णन है। और 48 की बात करें तो कृषि पशुपालन की बात जो की गई है ये इसके अंतर्गत आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पे देखिए 48A में पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताया गया है। ए जोड़ा गया है मतलब संविधान संशोधन हुआ है। तो देखिए यहां पर हो गए 4, अगला है 5। देखिए किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? अब बताइए जरा कहां पर बनी थी और कहां बन सकती है? तो कहां पर बन सकती है? तो देखिए यह तो मात्र केरल में बनेगी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलो दूसरी सर्वाधिक लोकसभा सीट वाला राज्य कौन सा है? अब देखिए दूसरी लोकसभा, देखिए दूसरी लोकसभा की बात की गई है। उत्तर प्रदेश में तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है भाई साहब। अब बताइए दूसरी सर्वाधिक लोकसभा सीट वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु। तो देखिए दोस्तों तमिलनाडु की बात करते हैं ना, तो तमिलनाडु
TN यानी 3-9, यहां पर 39 आपको जो लोकसभा सीटें हैं ना वो मिलेगी। और देखिए आप सभी जानते हैं यूपी है, यूपी में तो आप सभी जानते हैं कि 80 लोकसभा सीटें हैं और यूपी बिहार लगभग बराबर बराबर है, क्षेत्रफल में थोड़ा आधा हो जाएगा, तो यूपी का आधा यानी 40, तो 40 आपको सीट मिलेगी बिहार में। अब यहां पर बताइए जो पश्चिम बंगाल है और महाराष्ट्र में है, इनमें से कौन दूसरा सर्वाधिक लोकसभा सीट वाला राज्य है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, और ध्यान दीजिए दोस्तों यहां पर केवल फोकस रखिए। और क्वेश्चन नंबर अगर यहां पर 6 की बात करें तो यह आपको जो मिलेगा, यह मिलेगा आपको महाराष्ट्र 48 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां पर आपको 42 मिलेगी, बिहार में 40 आपको मिलेगी जैसा बताया था, और तमिलनाडु 3-9, तो 6 भी ये हो गया है। अगला है और 7वां देखिए जम्मू कश्मीर में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन तो सरल है ना, लेकिन घुमाव कर देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं जम्मू कश्मीर में? तो जम्मू कश्मीर में कितनी आपको मिलेगी, जम्मू कश्मीर में कितनी आपको मिलेगी, जम्मू कश्मीर में कितनी आपको मिलेगी? तो देखिए दोस्तों जम्मू कश्मीर की बात करें ना तो यहां पर आपको जो मिलेगी वो मिलेगी 5। कितनी मिलेगी? 5 मिलेगी, ध्यान रखना 5 मिलेगी। अभी तक आप पहले 6 पढ़ते जा रहे होंगे, वह लोकसभा यानी बात करें जो लद्दाख वाला क्षेत्र था वह भी शामिल था। तो अब यहां पर इस चीज का ध्यान रखना, यहां पर यह पूरी लिस्ट है, लद्दाख में आपको 1 मिलेगा, और यहीं पर बात करें दादरा नागर हवेली की बात करें, दादरा दमन दीव की, वहां पर 2 है, अंडमान में 1 है, और इनकी पूरी लिस्ट आप देख लेना। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? सीईओ कौन है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। चलो देखिए पॉलिटी में करंट अफेयर का क्वेश्चन भी तो आते हैं, तो यहां पर रख दिया आपके सामने और आप आंसर बताइए। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? लेटेस्ट आपको बताना है। देखिए 2022 की बात करें, अक्टूबर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं नीति आयोग के वर्तमान सीईओ। तो क्वेश्चन नंबर 8, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ, तो जी हां दोस्तों जो ऑप्शन नंबर यहां पे सी जा रहे हैं ना, सीईओ परमेश्वरन अय्यर है। और यहीं पर बात करें उपाध्यक्ष की वर्तमान में तो सुमन बेरी हैं, और नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो ये अध्यक्ष हैं, और यहीं पर बात करें अरविंद पनगड़िया की तो नीति आयोग के ये प्रथम उपाध्यक्ष थे। बस दोस्तों इन फैक्ट को जरूर ध्यान रखना। और यहीं पर ऐसा भी पूछा जा चुका है कि जो प्रथम सीईओ थे यानी नीति आयोग के वह कौन थे? वह कौन थे? वे खुले हुए थे। कौन थे? वे खुले हुए थे, तो सिंधु श्री खुल्लर थे। अगला क्वेश्चन यहां पे देखेंगे, और ये सभी फैक्ट तो आप जानते हैं, नीति आयोग की स्थापना। अब है अगला क्वेश्चन यहां पे क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी, मतलब दोस्तों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात की गई है, और इसका गठन कब किया गया है? कंफ्यूज आप हो सकते हो 2 जगह, जहां तक मैं सोच रहा हूं, या तो आप होंगे 2009 में, और या तो आप कंफ्यूज होंगे 2010 में, और आपको आंसर पहले ही दिख गया है। और कोई बात नहीं, 2010 वाले जो सोच रहे थे वो बिल्कुल सही है, हेडक्वार्टर दिल्ली में आपको मिलेगा। और इंपॉर्टेंट दोस्तों यहां पर यह है कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल है। कौन है? आदर्श कुमार गोयल है। तो देखिए दोस्तों यहां पर क्वेश्चन नंबर 10, राजीव कुमार वर्तमान में कौन से क्रम के मुख्य चुनाव आयुक्त थे? तो राजीव कुमार, देखिए राजीव कुमार की बात की गई है, तो राजीव कुमार वर्तमान में कौन से क्रम के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और कितने नंबर के क्रम में है ये? तो देखिए ये जो क्रम आपको मिलेंगे 25वें मिलेंगे। कौन से क्रम के मिलेंगे? 25वें मिलेंगे। चुनाव आयोग की स्थापना अगर बात करें, यानी बात करें तो 25 जनवरी 1950 में होती है। सुकुमार सेन इसके पहले आयुक्त होते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11, राज्यवार राज्यपाल सुमेलित नहीं है। अब आप फंस जाओगे, देखिए अब आप फंस जाओगे। तमिलनाडु RN रवि, पश्चिम बंगाल L गणेशन, ओडिशा प्रोफेसर गणेशीलाल, गोवा आचार्य देवव्रत। अब बताइए जरा, राज्यवार राज्यपाल सुमेलित नहीं है। देखिए भाई साहब, वैसे पीता पाता तो मैं हूं नहीं, बाकी यहां पे आपको बता दूं कि देखिए यहां पर जो गोवा है ना, गोवा में लोग किस लिए जाते हैं? पीने के लिए जाते हैं, पीने पिलाने के लिए जाते हैं। तो पिल्लई यहां पर आपको जो यहां पे राज्यपाल है ना वो मिलेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। और क्यों होगा? यहां पर जो राज्यपाल है वह श्रीधरन पिल्लई है। गोवा में पीने जाते हैं ना लोग, बियर बोर पीने जाते हैं, तो वहां पर यही है पिल्लई। तो ऐसे आप याद कर लीजिए। और देवव्रत की बात करें तो आप ध्यान रख लेना, आचार्य देवव्रत गुजरात से है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, कोई 11 नंबर का टीका, देखिए कोई 11 का टीका लगाकर भाग तो नहीं जाएगा ना? टोटल 151 का लगाने भाई साहब, सस्ते में मत निपटाना। देखिए राज्यवार राज्यपाल सुमेलित नहीं है।
देखिए यहां पर तो देख लिया था 11 वाला टीका, कोई भाग गया होगा तो देख लियो फिर। देखिए प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 जुलाई 1947 को, 21 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को और 20 जुलाई 1948 को। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन, तो देखिए प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो देखिए दोस्तों यह कब हुआ था जरा बताइए बताइए बताइए। तो 29 तारीख को हुआ था यार, 29 को, 29 अगस्त 1947 को हुआ था, 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति बार बार आपने पढ़ी है, अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष हैं, तो ध्यान रख लीजिए 7 सदस्य समिति थी ये। तो 29 अगस्त 1947 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहां पर, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यहां पर, अगला क्वेश्चन है नंबर 13 है। देखिए न्यायिक पुनरावलोकन का विचार किस देश से लिया गया है? देखिए दोस्तों क्वेश्चन ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद आपने फ्री वाला नंबर पहुंचा दिया है, तो देखिए फ्री वाला नंबर है और आते भी एग्जाम में, इसलिए रख भी दिया है। और फ्री नंबर है तो नंबर लेके बताओ, और अगर आप यहां पे अमेरिका लोगे तो इसका मतलब आप फ्री का टीका ले जा रहे हो, तो अमेरिका इसका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, देखिए किस संविधान संशोधन के माध्यम से दल बदल कानून है को 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? अब यह प्रश्न थोड़ा अच्छे लेवल का, इंपॉर्टेंट लेवल का है। किस संविधान संशोधन के माध्यम से दल बदल कानून को 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में है, कब जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था 85 में। कौन से संविधान के संशोधन के द्वारा? अरे 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो देखिए काफी अच्छा है। और बाकी दोस्तों 92 की बात करें तो जो 2003 में हुआ था, बोडो डोगरी मैथिली संताली भाषा को जोड़ा गया था। और यहीं पर आप देखोगे जो 61वां वाला है ना, 89 वाला, यह भी बार बार एग्जाम में आता है। मतदान आयु 21 से 18 की गई थी, मतदान आयु 21 से 18 कर दी गई थी। तो बस दोस्तों इसी को याद करना, यही प्रश्न आते हैं। आज के जो हमने 151 सीरीज रखे ना, वैसे हमने आपको कहा कि हम आपको 400 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, और 400 सबसे इंपॉर्टेंट में से जो 300 वाले जो पहले वाले क्वेश्चन होंगे ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। यहीं से बार बार एग्जाम में आते हैं। जो लास्ट के 100 होंगे वो थोड़ा टफ लेवल के होंगे, कभी डीप फैक्ट पूछे तब वाले वो क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15, नागरिकता संविधान के किस भाग में है? तो नागरिकता संविधान के किस भाग में है? तो यह आपको मिलेगा, जी हां, दूसरे में मिलेगी। और पहले की बात करें संघ राज्य क्षेत्र है, यहां पर तीसरे की बात करें तो मूल अधिकार है, और यहीं पर बात करें चौथे की तो नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व है। तो यह हो गया 15वां ना। अब है यहां पर देखिए, यहां पर यह भी पूछा जाता है, देखिए मूल कर्तव्य कौन से भाग में है? 4A में है, 4A में है। कहां से लिया गया है? अरे रूस से लिया गया है, क्या गलत है ये? नहीं। तो बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 4 का ए, तो मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है? नहीं। अरे हां भाई साहब, मूल कर्तव्य रूस से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन है यहां पे 16, देखिए प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, यह कहा था? अब जरा बताइए, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र था, यह कहा था? अब जरा फंस गए होंगे आप, और बताइए जरा परिचय पत्र किसने कहा था? के मुंशी ने, ठाकुर भार्गव दास ने, एन पालकीवाल ने, और भीमराव अंबेडकर जी ने। फंस गए क्या इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 16 का देखिए, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, यह कहा था? तो देखिए दोस्तों यह कहा था पालकीवाल ने परिचय पत्र, पी देखिए पी और पी परिचय पत्र, तो ध्यान रखना पी पालकीवाल, पी पालकीवाल। और बाकी दोस्तों के मुंशी, और यहीं पर ठाकुर भार्गव दास की बात करें तो के मुंशी जन्मपत्री कहते हैं, यानी जन्म कुंडली कहते हैं, और प्रस्तावना संविधान की आत्मा जो है वो ठाकुर भार्गव दास जी कहते हैं। कौन कहते हैं? भार्गव दास जी कहते हैं। और अंबेडकर जी तो हमारे क्या कहते हैं? जो अनुच्छेद 32 है ना, वो संविधान की आत्मा है, हृदय है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है। अब जरा यहां पर फंस गए होंगे, तो यहां पर दोस्तों थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, और हाई लेवल, वेरी हाई लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसने कहा था संविधान सभा की जो बैठक है ना, वो ऐसे लग रही है कि इसका विवाह हो रहा है, और वहां से क्या है कि दुल्हन गायब है। तो यह संविधान सभा की बैठक के संदर्भ में किसने कहा था? जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हो रही थी ना, उस समय की यह बात है। तो ये किसने कहा था, जरा बता सकते हो कोई? और देखिए यहां पर आस्तीन लिख दिया है, आस्तीन का सांप है ये, ग्रेडविल। तो क्वेश्चन नंबर बी यहां पर, यानी 17 का ऑप्शन नंबर बी, क्या ये सही होगा? तो बताइए दोस्तों, बताइए क्या होगा? तो देखिए 17 की बात करें तो यह आपको मिलेगा ऑप्शन डी, यानी चर्चिल मिलेगा। और ये जो ग्रेडविल ऑस्टिन है ना, आस्तीन नहीं है, ऑस्टिन है। वैसे आस्तीन का ये सांप ही है।
और यहीं पर दोस्तों जी आस्तीन का ये सांप है ना, इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखी है जो एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती है। और इसका नाम कुछ ऐसा था, मुझे तो खास याद नहीं, मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसका नाम कुछ ऐसा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन। तो यहां पर 17 का आंसर यह था। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहां पर आपने देख लिया है और यह है कि उत्तराखंड किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। अब जरा आप बताइए, जो जोनल काउंसिल है ना, तो किस जोनल काउंसिल के अंतर्गत हमारा उत्तराखंड आता है, बताइए जरा। पूर्वोत्तर जोन, मध्य जोन, उत्तरी जोन या फिर पूर्वी जोन में। तो यहां पर किस जोनल काउंसिल के अंतर्गत, जो क्षेत्रीय परिषद है उसके अंतर्गत हमारा उत्तराखंड आता है। और देखिए दोस्तों, यह जो आता है ना, ये तो मध्य के अंतर्गत आता है और मध्य में ही उत्तर प्रदेश भी आ जाता है, उत्तराखंड भी आ जाता है, मध्य प्रदेश भी आ जाता है और छत्तीसगढ़ भी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये मध्य जोन के अंतर्गत आते हैं। पूछ लिया जाएगा, क्या पता कभी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद। अरे ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूके शशि ने प्रश्न वीडियो में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था, कब किया गया था पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का? तो देखिए पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का जो गठन था 1971 में किया गया था। 1971 में किया गया था। जो 7 सिस्टर स्टेट है ना, ये सभी इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर यहां पे देखोगे 20, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान, जी हां, अरे ये तो इंग्लैंड से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 से देखिए, दादरा व नागर हवेली को भारत संघ में शामिल किया गया है। अब यह प्रश्न थोड़ा डीप लेवल का आ गया है, तो थोड़ा सा सोचने का आपको समय दे देता हूं कि दादरा नागर हवेली को भारत संघ में जो शामिल किया गया था वो कब किया गया था। तो देखिए दोस्तों, एक चीज ध्यान रखियो, दादरा नागर हवेली की बात की गई है तो यह आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, 11वां संविधान संशोधन 1962 को। 11वां संविधान संशोधन 1962 को। और यहीं पर अगर 12वां की बात करें ना, तो वहां पे तो गोवा दमनदीप को शामिल किया गया था, ऐसा भी पूछा जाता है, गोवा दमनदीप को शामिल किया गया था। तो देखिए दोस्तों, यहां पर काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए यहां पर अगर आप थोड़ा और आगे देखोगे, पांडिचेरी की बात करें तो 1963 14वें संविधान संशोधन के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि मूल संविधान में भारतीय राज्यों को कितने भागों में बांटा गया था। 22वां क्वेश्चन है, मूल संविधान की बात की गई है, जो भारतीय राज्य थे उस समय कुल कितने भागों में बांटा गया था। यह हमारा पूरा भारत था और उस समय कुल कितने भागों में बांटा गया था, यह आपको बताना है। तो बताइए जरा कितने भागों में बांटा गया था। और आपको हिंट मैंने दे दी है, 4 भागों में बांटा गया था दोस्तों। और आप इन सभी के यहां पे नाम देख लेना, वैसे बहुत सारे हैं, हमने जो इंपोर्टेंट है वो आपको पूछना है। देखिए ये भाग का है, वहां पे असम, बिहार, बंबई, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब थे, टोटल लगभग 11 के आसपास थे। भाग खा की बात करें, हैदराबाद, मैसूर, जम्मू कश्मीर थे, जो काफी इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर गा में वैसे और भी थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट देखिए अंडमान किस भाग के अंतर्गत था, यह भाग घ के अंतर्गत था। ए, बी, सी या डी हम इसे कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहां पे देखिए 23वां क्वेश्चन है, माउंट बेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को पारित किया था। तो पारित कब किया था माउंट बेटन योजना के आधार पर? तो जरा यहां पर आप सोचिए, जुलाई 1947 को, जून 1947 को, अगस्त 1947 को या फिर अप्रैल 1947 को। तो 23 का राइट आंसर, तो जी हां 23 का राइट आंसर आपको मिलेगा 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो पारित किया था वो 18 जुलाई 1947 को कराया था। प्रस्तुत की बात करें, जून 1947 में हुआ था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे, जरा बताइए। कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? तो देखिए दोस्तों, आप यहां पे ऐसा सोचे कि आप टेस्ट दे रहे हैं और 151 का टेस्ट है आपका और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों का टेस्ट है। कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? और यह जो सदस्य थे ना, ये तो 3 सदस्य थे। और 3 सदस्य कौन कौन थे? अध्यक्ष की पूछा जाए, पैंथिंग लोरेंस था इसका नाम, स्टेफर्ड क्रिप्स भी था इसमें, अलेक्जेंडर भी था यहां पे। और संविधान सभा का गठन की बात की जाती है ना, इसी के प्रस्ताव के आधार पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को कितने सदस्य शामिल हुए थे? अब देखिए यहां पर पूछ लिया है कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी ना 9 दिसंबर 1946 को, यहां पर कुल कितने सदस्य शामिल थे?
तो प्रथम बैठक में कितने सदस्य शामिल हुए थे यह पूछा गया है। तो देखिए जब संविधान सभा का शुरुआत में गठन हुई थी उस समय 389 सदस्य थे, लेकिन जब पहली बैठक होती है ना तो वहां पे तो मात्र 207 सदस्य रह जाते हैं। कितने रह जाते हैं? 207 सदस्य रह जाते हैं। अगला है यानी रह जाते हैं मतलब कि वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, ये मत समझना कि वो चले गए। देखिए यहां पर है 26वां, केशवानंद भारती केस में कुल कितने जजों की पीठ ने फैसला सुनाया था? केशवानंद भारती केस बार बार एग्जाम में आता है दोस्तों, बार बार एग्जाम में केशवानंद भारती केस। और इसकी बात करें तो यहां पर टोटल कितने जजेस थे? देखिए बहुत बड़ी यहां पर पीठ बैठी थी और यह जो पीठ थी टोटल यहां पर 13 जजों की पीठ थी। और यहां पर देखोगे दोस्तों प्रस्तावना के जो यहां पर इन्होंने यह कहा था कि जो प्रस्तावना है इस पर भी संविधान के अन्य भागों की तरह संशोधित किया जाता है, लेकिन जो मूल ढांचा है संविधान का यह बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। और यहीं पर बात करें 13 जजों की जो यहां पे पीठ बैठी थी, एसएम सीकरी यहां पे मुख्य न्यायाधीश थे। 68 दिनों तक यहां पर एक केस चला था और 24 अप्रैल 1973 को वर्डिक्ट आया था। तो यह तिथि बार बार पूछी जाती है, तो देखिए दोस्तों इन्हें नोट कर लीजिएगा अगर नहीं आते हैं तो। 24 अप्रैल 1973, 68 दिन, 73 जज, एसएम सीकरी। अगला क्वेश्चन देखिए 27वां क्वेश्चन है। देखिए 27वां क्वेश्चन है, दिल्ली पुडुचेरी को किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है? क्वेश्चन का लेवल देखिए, अगर पीएससी का लेवल कोई दे रहा होगा, पीएससी का एग्जाम कोई दे रहा होगा ना, वहां पर भी आपको यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, 27वां क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको देना है क्वेश्चन नंबर 27। तो जी हां दोस्तों, ये अगर आंसर की बात करें तो ये आपको 70वां संविधान संशोधन मिलेगा। और 1992 में संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। और निर्वाचक मंडल की बात करें, पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है ना वहां पे कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तो देखिए लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य जो मनोनीत थे उन्हें छोड़कर पार्टिसिपेट करते हैं। सभी राज्यों के निर्वाचित जो विधानसभा जो यहां पर विधायक हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। और दिल्ली पुडुचेरी के जो लोकसभा विधानसभा के जो सदस्य हैं वह भी यहां पे पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखिए यहां पर देखिए उत्तराखंड में एक विधायक का कुल मत मूल्य राष्ट्रपति चुनाव के लिए है। तो यहां पर कुल मत एक साथ लिख लिया है, कोई मत आप यहां पे मत देना और यहां पर आप इसका आंसर दीजिए 28वें का। तो देखिए कि 28वां आपको पूछा है ना उत्तराखंड का एक विधायक का मत मूल्य, तो कितना होगा? तो देखिए दोस्तों यहां पर बात करते हैं ना तो ये 708 तो संसद का है, संसद के सभी के लिए होता है, कॉमन ही होता है, लगभग कॉमन ही होता है। बाकी यहां पर अगर विधायक की बात करें तो ये आपको 64 मिलेगा। और यहीं पर आप देखोगे अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है तो यहां पर इसका फॉर्मूला ये है और कई बार पूछा भी गया है कि उस राज्य की टोटल जनसंख्या, उस राज्य में जितने यहां पर विधायक है उनकी संख्या और उसे 1/1000 से क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी 1000 से उसे भाग देना पड़ता है। जितना भी आएगा उस राज्य के विधायक की मत मूल्य यहां पर आ जाता है। अच्छा, ये 208 किसका है जरा बता सकते हो? कि 208 यह भी काफी इंपॉर्टेंट है जो हमारे पड़ोसी राज्य है। तो देखिए 208 की बात करेंगे 28वें का, तो बताइएगा। वैसे 64 इसका आंसर है उत्तराखंड का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप यहां पे देखोगे और हाँ ये भी देखिए कि जनसंख्या आधार वर्ष 1971 माना गया है, ऐसा भी प्रश्न बार बार बनता है। अगला है यहां पर क्वेश्चन है 29वां, देखिए राष्ट्रपति चुनाव में विवाद होने पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय में सुनवाई होगी यह कहा गया है। अब बताइए जरा ये कहां पर कहा गया है? 29वें का राइट आंसर कहां पर होगा? तो बताइए जरा इसका आंसर। तो देखिए दोस्तों इसके आंसर की बात करें तो यह आपको मिलेगा, जरा बताइए। तो जी हां अनुच्छेद 71 में है यार, अनुच्छेद 71 में है। अगर 55 की बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है और यहीं पर 54 की बात करें तो निर्वाचक मंडल है और 58 की बात करें तो राष्ट्रपति की योग्यता है। तो राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद है यहां पर 54, 58, 55, 71 तो पूछे जाते हैं ये भी बार बार। क्वेश्चन नंबर यहां पर 30 देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है। तो देखिए यहां पर पूछा है नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो केग है, तो कंट्रोलर ऑडिटर जो जनरल है इसका कार्यकाल होता है। तो देखिए इसका कार्यकाल जो आपको मिलेगा ये 6 साल मिलेगा। कितना ज्यादा है इसका? केग देखिए केग यहां पर देखिए केग CAG प्रत्येक 2 के बराबर है, 2 2 2 2 4 6, तो टोटल 6 साल का यहां पर इसका कार्यकाल होता है। और यहीं पर बात करें या तो 65 साल, अगर 65 साल का बूढ़ा हो जाता है तो उसके बाद उसे रिटायर होना पड़ता है। अब यहां पर देखिए अनुच्छेद 148 में केग की बात की गई है कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, शपथ राष्ट्रपति इन्हें दिलाते हैं। अब है अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए 31वां क्वेश्चन है कि किस वर्ष के बाद केग भारत सरकार के लिए केवल ऑडिटिंग निरीक्षण का कार्य करता है। अब यह प्रश्न मैंने आपको बहुत डीप पूछ लिया है,
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है और ये मैंने डीप लेवल का आपको पूछ लिया है और इसका आंसर आपको देना है। और यह प्रश्न दोस्तों इतना डीप है ना, यह प्रश्न यूके एसएससी ने पूछा हुआ है और इसके आंसर की बात करें तो क्या हो सकता है, और इसे आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा पुलिस के लिए, पटवारी के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 31 का, तो जी हां ये मिलेगा 1976 में। और देखिए दोस्तों 1976 के बाद से, ध्यान रखना 1976 यहां पर पूछा ना किस वर्ष के बाद से, 1976 के बाद से, यहां तक कि मतलब यह था कि 1976 तक जो केग था ना वो ऑडिटिंग और अकाउंटिंग दोनों का कार्य भारत सरकार के लिए और राज्य सरकार के लिए करती थी। लेकिन 1976 के बाद उसने राज्य सरकार के लिए ऑडिटिंग और यहां पर अकाउंटिंग का काम है वो कंटिन्यू रखा, लेकिन भारत के लिए केवल यहां पर क्या काम शुरू किया, केवल और केवल यहां पर ऑडिटिंग का कार्य किया। बस दोस्तों यहां पर यही इंपॉर्टेंट है। अच्छा यहां पर अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर यहां पर 32, केग के कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो देखिए दोस्तों केग के कार्यों का वर्णन आपको पूछा है और इसका आंसर आपको देना है। और इसका आंसर अगर आपको मिलेगा अनुच्छेद 148, जो यहां पे सोच रहे हैं वो तो गलत हो गया भाई साहब। देखो 48 वाले तो गलत हो गया और उनका एक टीका कट गया भाई साहब। तो देखिए दोस्तों 151 का टीका लगाना है, गलत मत करना। हाँ तो देखिए 32 की बात करते हैं तो 148 गलत है, यहां पर आपको मिलेगा, यहां पर दोस्तों मिलेगा, वो मिलेगा 149। यहां दोस्तों 149 में केग के कार्यों की बात की गई है। अगर केग की बात अगर सिंपली आपको पूछा जाए केग किस अनुच्छेद में है तो 148 में है। नियुक्ति वहां पे उसके बारे में की गई है, उसके बारे में बेसिक बातें बताई गई है। लेकिन कार्य की बात करें तो 149 में है। और यहां पर देखोगे कि भारत सरकार के खातों का लेखा प्रारूप कैसा होगा, केग द्वारा जो तय किया जाता है 150 के तहत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहां पे देखोगे यहां पर 33 है, भारत उच्च न्यायालय अधिनियम लाया गया था। भारत उच्च न्यायालय अधिनियम लाया गया था तो कब लाया गया था, देखिए तो देखिए यह लाया गया था, तो जी हां दोस्तों आप सभी देखेंगे 1861 में। और देखिए 1862 में बंबई, कोलकाता और मद्रास में स्थापना होती है हाईकोर्ट की। इलाहाबाद की बात करें 1866 में, दिल्ली की बात करें 1966 में। तो 33 का आंसर आपने देख लिया है। ऐसे प्रश्न ही बार बार आते हैं, इनमें से किसी एक प्रश्न आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। अगला देखते हैं हम, हाईकोर्ट के जजों का कार्यकाल होता है, अब बताइए जरा 34 का, हाईकोर्ट के जजों का कार्यकाल होता है कितना होता है। तो देखिए दोस्तों अगर कार्यकाल की बात करें तो यह तो मात्र और मात्र 62 वर्ष होता है। और यहीं पर बात करें आप यहां पे कुछ और फैक्ट दोस्तों इसे जरूर पढ़ लीजिएगा जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो हाईकोर्ट के जजों का कार्यकाल यहां पर आप देखोगे 62 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है यहां पर 35वां और इसका आंसर यहां पर ऑलरेडी लग गया है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व किस क्रांति से लिया गया है। और यह क्वेश्चन लीक हो गया है और फ्रांस इसका राइट आंसर है। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस से लिया गया है। और समानता, बंधुत्व जो यहां पर शब्द है ना, ये कहां पर आपको मिलेंगे, प्रस्तावना में आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है देखिए, गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों यह जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी आप देखोगे 19 दिसंबर को 1961 को पुर्तगालियों से आजाद हुआ था। अगला क्वेश्चन यहां पे आप देखोगे यहां पर 37वां है, सिक्किम को राज्य का दर्जा। तो सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया है। तो भाई साहब राज्य का दर्जा जो दिया गया है ना, ये तो दिया गया था 1975 में दिया गया था। और आप यहां पे देखोगे जो 36वां संविधान संशोधन हुआ था ना, उस समय 22वां राज्य यहां पर बनाया गया था 1975 में। अगला क्वेश्चन है यहां पर 38वां, देखिए सुमेलित नहीं है। अब देखें यहां पर हमारे राज्य है, इनका स्थापना वर्ष है और कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, 19 दिसंबर 1987 गोवा, 15 नवंबर 2000 की बात करें झारखंड, 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ और 2 जून 2014 तेलंगाना। तो देखिए दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है और बताइए इसका आंसर। तो जी हां दोस्तों यह आपको मिलेगा आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, 30 मई 1987 को हुआ था गोवा, यानी ऑप्शन नंबर जो आपको ए दिखाई दे रहा है ना, ये गलत है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 39वां है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत। तो यह तो दोस्तों यार सरल है, कब कौन करता है, यानी किस के देश से हमने यह प्रावधान लिया है। तो यह तो लिया है हमने भाई साहब आयरलैंड से। और आयरलैंड की बात करें 12 सदस्य मनोनीत और नीति निर्देशक तत्व भी हमने यहीं से लिए हैं। देखिए अब यहां पर 40 40 40 151 पर पहुंचना है। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान।
तो निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है वो तो दिया गया है 21 बोलो आगे 21A में दिया गया है। और यहीं पर कुछ और फैक्ट आप देखोगे, इन सभी को आप देख लेना। तो देखिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो 40 आपने देख लिया है। अब बात करते हैं थोड़ा आगे। देखिए आगे की बात करते हैं, यह है यहां पर 41वां कि अपशा जो एक्ट है ना, अपशा यानी AFSPA आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो होता है, प्रोटेक्शन एक्ट जो भी है, यहां पर ये पूछा गया है कि यह कब लाया गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों यहां पर ये 41वां वाला, और यह काफी चर्चा में भी रहता है। तो कब यह लाया गया था? तो यह तो लाया गया था भाई साहब 1958 में। जी हाँ, 1958 में लाया गया था। फैक्ट वाला रट लीजिए, अपसा 58। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए 42। देखिए कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का उल्लेख। देखिए ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए 2-3 तरीके से ये प्रश्न पूछा जाता है और तीनों तरीके से हमने आपके सामने प्रश्न रखा है। तो देखिए इसका उल्लेख देखिए प्रस्तावना के अतिरिक्त है, प्रस्तावना में तो है ही, इसके अलावा यह आपको मिलेगा अनुच्छेद 38 में। अब यहां पर देखिए, यहां पर 43वां है कि राज्य सहकारी संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा देगा, यह कहा गया है। अब देखिए राज्य सहकारी संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा देगा, यह कहा गया है। तो यह कहा गया है, जरा सोचिए इसका आंसर, और अच्छा लेवल का प्रश्न है। और आप सोचोगे ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी सोच रहे हैं वो सही है। सहकारी संस्थाओं की स्थापना का बढ़ावा अनुच्छेद 43B में है। और यहीं पर बात करें दोस्तों, इन सभी को आप देखना, 43 में कहा गया है जीवन निर्वाह वाली बात और वेतन प्रोवाइड कराना है ना। 43A में राज्य उद्योगों प्रबंधन कार्मिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। और 42 में तो जो हमने सबसे पहले बताया था कि महिला प्रसूति सहायता देना था। फिर देखिए यहां पर देखिए, और यहां पर आप बात करते हैं 44वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद हेतु कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं। तो कितने होते हैं? तो देखिए दोस्तों यहां पर 50 प्रस्तावक होते हैं और 50 अनुमोदक होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है यहां पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। कौन राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है? तो देखिए राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता होगा? तो जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही दिलाता है। और यहीं पर बात करें, यह न्याय जो अनुच्छेद यहां पर 60 है ना, न्यायाधीश की बात करें जो दिलाता है, या तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या फिर वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होगा वो दिलाएगा। तो अनुच्छेद 60 में यहां पर यह बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर आप देख रहे होंगे बी वाला सही है। अगला बात करते हैं, देखिए अगला यहां पे पूछा है, टीका सीरीज का प्रश्न है और राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने का कारण। अब उस गारंटी दे सकता हूं आप सभी को कि यहां पर सभी गलत करेंगे। तो यहां पर पूछा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने का जो कारण है वो कहां पर बताया गया है। तो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को और गलत मत करना। तो देखिए भाई साहब, जो भी ऑप्शन ए पर यहां पर जा रहा है ना, ये तो गलत वाले हो गए। ये आपको मिलेगा ऑप्शन बी पे। महाभियोग लाने का कारण और कार्यकाल अनुच्छेद 56 में है और 61 में महाभियोग प्रक्रिया को बताया गया है। और 59 की बात करें तो राष्ट्रपति पद की शर्तें हैं और 60 में शपथ है। जो कौन दिलाता है? अभी पीछे पड़ा था सुप्रीम कोर्ट का या तो मुख्य न्यायाधीश या फिर जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वही दिलाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने के लिए राष्ट्रपति को जानकारी कितने दिन पहले देना होता है? तो बताइए भाई, देना होता है कितने दिन देना होता है? तो बताइए भाई साहब। तो देखिए 1 माह, 2 माह, 15 दिन या फिर 14 दिन। तो बताइए। तो जी हां, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी वाला सही है, 14 दिन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, आकस्मिक निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में है? आकस्मिक निधि। अब देखिए यहां पर 2 प्रश्न बनते हैं और दोनों प्रश्न आपके सामने यहां पर रखे हैं। और दोनों प्रश्न की बात करें तो आपको दोस्तों आकस्मिक की बात करें तो 2, 6, 7 में, और यहीं पर अगर संचित की बात करें तो 2, 6, 6 में। तो अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भारत रत्न दिया गया था। तो कब दिया गया था? प्रथम रत्न थे, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और यह दिया गया था दोस्तों 1900, जी हां 1900 बताइए, 1954 में। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी थे। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए कि संसद में वर्ष के प्रथम सत्र व लोकसभा चुनाव के बाद का जो प्रथम सत्र होता है उसे राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से संबोधित करता ही करता है, यह बताया गया है। तो यह कहां पर बताया गया है जरा बताइए? 81, 72, 87, 88। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 85 और इसका आंसर मिलेगा जी हां 87। तो 87 में आपको मिलेगा। और ध्यान रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
अगला क्वेश्चन और देखिए दोस्तों 51 का टीका लग गया है और 51 वाला टीका देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 51 का टीका अभी तक किस किसने लगाया है अपनी हाजिरी जरूर लगाए और यस लिखकर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। विदाउट फियर एंड फेयर आत्मकथा है, तो विदाउट फियर एंड फेयर आत्मकथा है किसकी है? देखिए हमारे महत्वपूर्ण जो राष्ट्रपति जी है उनकी है और ये सभी हमारे राष्ट्रपति जी है और यह जो है ना ये है नीलम संजीव रेड्डी जी। और यहीं पर दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी जी की बात करें ना, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे जो चुने गए थे। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति भी यही थे। आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे और 25 जुलाई 1977 को इन्होंने राष्ट्रपति का पदभार संभाला था। और फैक्ट दोस्तों यहां पे देखना कि आपने देखा होगा 25 जुलाई 1977 के बाद से हर बार जो राष्ट्रपति पद पर जो शपथ ली जाती है ना वो 25 जुलाई को ही ली जाती है, क्योंकि यहां पर यह जो व्यवस्था हुई थी ना कि निर्विरोध चुने गए थे, तो 25 जुलाई 1977 काफी इंपॉर्टेंट तिथि है। 52वां है कि देखिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। दो तरीके से प्रश्न बनते हैं और दोनों प्रश्न हमने यहां पर रखे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तो सामूहिक आपको पूछा जाए तब कहां पे होगा? तो सामूहिक आपको अगर पूछा जाए तो यहां पर तो भाई साहब ये किसके अंतर्गत आएगा? राष्ट्रपति लोकसभा। तो जी हां लोकसभा के लिए आएगा। देखिए दोस्तों अगर आपको ऐसा पूछा जाए मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है लोकसभा, तब भी आंसर आएगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा, तब भी आंसर आएगा। और यहीं पर आपको ऐसा पूछा जाए कि व्यक्तिगत रूप से, तब वह राष्ट्रपति के लिए होता है। तो ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 53, मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो देखिए यहां पर जो होती है ना ये होती है 15% और यह लाया गया था 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत। और अब यहां पर देखोगे 54वां है कि सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध लाया गया था? जी हां दोस्तों यह तो जवाहरलाल नेहरू के लिए, जवाहरलाल नेहरू के जो विरुद्ध में वहां पर लाया गया था लेकिन असफल हो गया था। तो जवाहरलाल नेहरू यहां पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहां पर देखिए 55वां है, उपराष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं। तो देखिए दोस्तों जैसे हमने कहा था कि राष्ट्रपति के लिए 50-50 का होता है और उपराष्ट्रपति के लिए फिर कितने कितने का होगा? 20-20, 10-20, 50-50, 20-30। तो यह तो होगा ऑप्शन ए यानी 20-20 का होता है। तो यहां तक तो दोस्तों ये हो चुका है और इसका आंसर आपने देख भी लिया है। चलो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी में क्या है आप भूल गए होंगे तब तक, और फिर भी आप इसका आंसर दीजिए जरा कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अब यह बताइए किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो इसका आंसर आपको कहां पे मिलेगा? और इसका आंसर दोस्तों आपको मिलेगा अनुच्छेद 65 में। और यहीं पर बात करें दोस्तों 66 में शपथ और राष्ट्रपति द्वारा यहां पर जो दिलाई जाती है अनुच्छेद 66 में है उपराष्ट्रपति के लिए। और 63 की बात करें तो भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा यह बताया गया है और 67 में कार्यकाल यहां पर बताया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन है और पूछा है कि महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, संबोधित कर सकता है, किंतु मत नहीं दे सकता है, यह कहा गया है। अब देखिए महान्यायवादी के संदर्भ में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है और यही लाइन आपको बार बार घुमा घुमा के आपको पूछी जाती है। तो देखिए किस अनुच्छेद में यह कहा गया है महान्यायवादी के संदर्भ में? तो यह कहा गया है दोस्तों, यह कहा गया है ऑप्शन नंबर बी 88 में कहा गया है। ध्यान रख लीजिए 88 में कहा गया है और यहीं पर 76 में नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और यहीं पर आप देखोगे दोस्तों थोड़ा अगले क्वेश्चन पे कि अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी जो यही था पीछे, कि यहां पर पूछा गया है कि वर्तमान में कौन है। तो बताइए वर्तमान में कौन है? आर वेणुगोपाल, आर वेंकटरमणी, एम शीतलवाड़। तो देखिए यह जो है ना दोस्तों यह है आर वेंकटरमणी। यह भी हमने करंट अफेयर का रख लिया है, देखिए करंट अफेयर का है और यहीं पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ध्यान रख लेना एम शीतलवाड़ प्रथम थे यहां पर अटॉर्नी जनरल और आर वेणुगोपाल पहले थे, अब चेंज हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 60, राज्य में एक महाधिवक्ता होगा यह बताया गया है। तो देखिए बताया गया है, किसमें बताया गया है? तो यहां पर दोस्तों यह जो बताया गया है ना, तो यहां पर यह बताया गया है राज्य की बात की गई है, तो 165 में आपको मिलेगा। और यहीं पर बात करें 177 में, तो यहां पर यह बताया गया है कि राज्य विधानसभा के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, संबोधित कर सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता है और राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है। 61वां है पंचायती सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु। तो देखिए न्यूनतम आयु कितनी होगी? न्यूनतम आयु भाई साहब जो होगी ना वह तो होगी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी, 21 वर्ष, जबकि मतदान की क्या है 18 है। अब देखिए यहां पे राज्यसभा विधान परिषद के लिए 30 होती है,
25 की बात करें लोकसभा विधानसभा के लिए होती है, और बाकी दोस्तों वोट देने के लिए 18 ही काफी है। 62वां देखिए देश के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन। अब देखिए काफी डीप लेवल का प्रश्न है और पसीने छूट रहे होंगे इस प्रश्न पे। देश का प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन, तो यहां पर इसका आंसर आपको मिलेगा, जरा बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत सरल है और आप देखो आंसर क्या देखो, 1966 में दोगे। मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष थे पहली बार जब हुआ था। दूसरा 2005 में करवाया गया था। अगला देख लेते हैं, चलो। लोकपाल विधेयक लोकसभा में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था, तो जी हां यह तो किया गया था 1968 में। 1968 में किया गया था, और 2013 में भी यहां पर आया था एक लोकायुक्त वाला, और यहां पर पिनाकी चंद्र घोष यहां पर प्रथम लोकायुक्त बनाए गए थे, और 5 साल 70 वर्ष इनका कार्यकाल भी होता है। राष्ट्रीय किसान आयोग, देखिए दोस्तों अभी आपको जो यहां पर मैंने कल परसों एक एग्जाम जो पेपर सोल्व करवाया था ना आपका, वहां पे राष्ट्रीय किसान नीति आपको पूछी गई थी, वो 2007 में थी। और यहीं पर अगर आपको पूछा जाए किसान आयोग की, ये 2004 में होती है। ध्यान रख लेना दोस्तों, 2004 में होती है, 18 नवंबर 2004 को होती है। और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों यहां पर यह भी। अगला क्वेश्चन है, यहां पर अगला क्वेश्चन है उसको आरक्षण किस संशोधन के तहत। तो भाई साहब यह प्रश्न है छपने वाला, और देखिए दोस्तों यहां पर आपको मिलेगा ऑप्शन बी 103वां संशोधन, और देखिए 2019 में यह हुआ था। अगला क्वेश्चन है यहां पर 67वां, सूचना का अधिकार पूरे भारत में लागू हुआ था। अरे यहां पर ये क्वेश्चन देखिए, सूचना का अधिकार। तो जी हां दोस्तों, यहां पर जो ये हुआ था ना, ये तो अक्टूबर में हुआ था, और अक्टूबर 2005 में हुआ था। 12 अक्टूबर 2005 को 12 अक्टूबर 2005 को 12 अक्टूबर 2005 को राष्ट्रपति शासन घोषणा के बाद कितने समय के भीतर संसद से अनुमोदित करना आवश्यक है। अगर राष्ट्रपति शासन हो जाता है किसी राज्य में, तब कितने समय का मिलता है यहां पे संसद में अनुमोदित करने का। तो देखिए यहां पर जो मिलता है ना, यह आपको मिलेगा 2 माह का समय। कितना मिलेगा? 2 माह का समय मिलेगा, और ध्यान रख लेना 356 के तहत है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए 69, वह है वित्तीय आपातकाल है, पूछा जाता है कई बार। और देखिए यह आपको मिलेगा 360 में 360 में 360 में। अब है अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखोगे, लेकिन पहले देख लीजिए राष्ट्रपति शासन 356 में, और यहीं पर 352 राष्ट्रीय आपातकाल। देखो आगे, बलवंत राय समिति ने कितने स्तरीय पंचायती व्यवस्था बनाने की बात कही थी? बलवंत राय समिति ने, तो देखिए इसने जो कहा था ना, यह कहा था दोस्तों 3 स्तरीय समिति का। और बलवंत राय समिति से संबंधित जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन्हें भी आप जरूर देख लीजिएगा। तो देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर है देखिए 71वां क्वेश्चन है, और 71वें क्वेश्चन को थोड़ा आगे कर लेते हैं, जरा यहां पर थोड़ा रुक गया है। और पूछा है यहां पर देखिए अशोक मेहता समिति का गठन। अब मेहता की बात की गई है, मेहता की बात की गई है। देखिए अशोक मेहता समिति का गठन, तो जी हाँ दोस्तों यहां पर पूछा गया है मेहता की। तो मेहता है यहां पर 77 में, और यहीं पर बात करें जी.वी. के राव की बात करें तो 85 में, एल.एम. सिंघवी की बात करें तो 86 में। और यहां पर यही संवैधानिक संस्था थी, मतलब सिंघवी ने यहां पे सिफारिश की थी पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की। 72वां सर्वप्रथम की बात कर रहे हैं, पंचायती राज व्यवस्था पूरे देश में लागू। तो बताइए पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? अरे जी हाँ, ये तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और 24 अप्रैल का मतलब, तो जी हाँ 24 अप्रैल 1993 की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 73वां है पंचायती राज में आरक्षण से संबंधित। देखिए दोस्तों यहां पर जो ये चारों अनुच्छेद लिखे हैं ना, एक से बढ़कर एक, और एक ही यहां से बार बार पूछे जाते हैं पंचायती राज में आरक्षण। तो देखिए दोस्तों टीका सीरीज में जो प्रश्न आपको देख रहे हैं ना, ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। पंचायती राज में आरक्षण की व्यवस्था, आरक्षण डी में आपको मिलेगा। जी हां डी में आपको मिलेगा। यहां पर देखिए ई की बात करें कार्यकाल, आई की बात करें यहां पर वित्त आयोग, और यहां पर बात करें के की बात करें तो यहां पर निर्वाचन आयोग। इसे तो दोस्तों यहां पर छाप दीजिए, रट लीजिए, जो कुछ करना है कर लीजिए, लेकिन याद होना ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 74वां, धन विधेयक को विधान परिषद कितने दिन तक, जो विधान परिषद है कितने दिन तक रोक सकती है? विधान परिषद की बात की गई है, तो विधान परिषद कितने दिन तक रोक सकती है? तो बताइए जरा। तो जी हां दोस्तों, इसका आंसर आपको मिलेगा, जरा बताइए। यहां पर आपको मिलेगा 14 दिन का। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी राइट आंसर है। साधारण विधेयक को 4 महीने तक भी रोक लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 75वां, विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
अब देखिए यह प्रश्न सीएफओ में पूछा गया था और उसी से रिलेटेड हमने आपके सामने रखा है कि विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। यूकेपीएससी सीएफओ एग्जाम में पूछा गया था और विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यूकेपीएससी का प्रश्न है दोस्तों और इसका आंसर आपको मिलेगा तो जी हाँ, यहां भाई साहब ऑप्शन बी वाला सही है। 1/6 सदस्य है और यहीं पर आप देखोगे 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं, 1/3 सदस्य नगर पालिका स्थानीय स्वशासित संस्थाओं से निर्वाचित होते हैं, लिए जाते हैं। और यहीं पर बात करें दोस्तों 1/12, 1/12, 1/12 शिक्षक होते हैं, 1/12 सदस्य स्नातक होते हैं। और यहीं पर बात करें दोस्तों यहां पर 1/10, तो ये तो कुछ भी नहीं होता है, ये गण पूर्ति के लिए कुछ आवश्यक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 76वां। देखिए 76वां है विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, इसके आंसर की बात करें तो यह तो होती है 500 अधिकतम होती है। और यहीं पर बात करें दोस्तों आपको यह ध्यान रखना ये 500 क्या पूछा गया है, विधानसभा के पूछा गया है ना। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 77वां और यहां पर पूछा है कि विधानसभा की सीट सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है। देखिए दोस्तों सम्मिलित नहीं है और यहां पर आपको हिंट मिल चुका है और आप अभी आंसर भी दे रहे होंगे और सभी ए पे जा रहे होंगे और जो भी ए पे जा रहा होगा ना वह गलत हो गया भाई साहब। देखिए ए पर जो चूज कर रहे हैं वो गलत हो गए हैं। हिमाचल में 69 है भाई साहब। तो देखिए 77 की बात करें विधानसभा में सीट सुमेलित नहीं है तो हिमाचल हो गया है दोस्तों, हिमाचल होना चाहिए। तो खैर आप जो ऑप्शन ए चूज कर रहे हैं वो सही है, 68 आपको यहां पर मिलेगा, बाकी सब सही है। और ये राज्य आजकल बहुत चर्चा में है, इनकी विधानसभा सीट जरूर याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है यहां पर, देखिए क्वेश्चन नंबर यहां पर है 79 है और पूछा है वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो भाई साहब ये तो 6 राज्यों में है और 6 राज्य कौन है, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो 79 ये हो गया। अगला क्वेश्चन है प्रकलन समिति के सदस्यों की संख्या। तो यह तो होती है सबसे बड़ी सदस्य होती है ना, तो यह होती है 30 होती है। कितने होती है, 30 होती है। और लोक लेखा में 22 होती है। अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने कार्य करना शुरू किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कार्य करना शुरू कब किया था। तो जी हाँ दोस्तों यह तो किया था, कब किया था। तो यह क्वेश्चन वीडियो वाला क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए यानी जनवरी 1950 में। अगला क्वेश्चन है संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान, देखिए भाई साहब यहां से बार बार प्रश्न बनते हैं। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान अनुच्छेद देखिए संयुक्त 108 में आपको मिलेगा। जी हां, और यहीं पर आप देखोगे कि राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और 3 बार अब तक बुलाया गया है, 1961, 1978 और 2002 में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 83 वाला है और यहाँ पर देखिए दोस्तों एक्स यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ही गायब हो चुका है। देखिए क्वेश्चन ही गायब हो चुका है और आंसर यहाँ पे मिल गया है। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आप देख लीजिए कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। तो देख लिया आपने आंसर पहले देख लिया था, क्वेश्चन गायब हो गया था। 552 इसका आंसर है। और बाकी आप यहाँ पे देखोगे वर्तमान अधिकतम 545। देखिए दोस्तों ऐसा भी कभी कभी हो जाता है ना कि क्वेश्चन गायब हो जाता है, आंसर ही आंसर सामने आता है। तो जो नकल करते हैं उनके लिए ऐसा होता है, आंसर तो उन्हें मालूम होता है, क्वेश्चन वो भूल जाते हैं। तो देखिए यहां पर तो 83 का आंसर क्या बताइए। तो जी हां 552 अधिकतम होता है, 545 वर्तमान में है, क्योंकि 552 हमने जो पीओके वाला क्षेत्र है वहां से भी काउंट किया है, इसके लिए है। वर्तमान की बात करें 545 है और 543 की बात करें तो यहां पर क्या है निर्वाचित सांसद है, 2 मनोनीत होते हैं लोकसभा में और 500 विधानसभा में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 84 सर्वाधिक उम्र में पीएम बने हैं। अब प्रधानमंत्री बनने वाले सर्वाधिक उम्र में तो कौन हो सकते हैं। तो देखिए यह तो एक ही है और यह आपको मिलेंगे मोरारजी देसाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 85 राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। तो राज्यसभा में अब अधिकतम है, यहां पर शुक्र है क्वेश्चन यहां पे लीक नहीं हुआ है, हाइड नहीं हुआ है, डायरेक्ट यहां से छिपा नहीं है। तो 85 है राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। तो यहां पर कितनी हो सकती है, अधिकतम पूछा है। तो जी हां अधिकतम वाले ऑप्शन नंबर जाएंगे 250 पे और यहीं पर बात करें दोस्तों वर्तमान में 245 आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन 86 दूसरी सर्वाधिक राज्यसभा सीट किस राज्य में है। अब राज्यसभा सीट दूसरी की बात की गई है। तो देखिए लोकसभा हमने पढ़ा था ना पहले, अब राज्यसभा है। तो राज्यसभा दूसरी की बात करें तो देखिए बताइए जरा। तो जी हां दोस्तों यहां पर आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, सेम वही शेड्यूल है। और यहां पे तमिलनाडु 18, बिहार की बात करें थोड़ा कम है, यहां पे 16 और उत्तर प्रदेश में 31 है।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, उत्तराखंड में राज्य जो सभा की सीटें वो कितनी है? इस क्वेश्चन को तो शायद आंख मूंद कर आप आंसर दोगे और आप सभी आंसर दोगे ऑप्शन नंबर ए, और यह भाई साहब गलत हो गया है। यह मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, 2003 तो नहीं, यहां पर 3 है दोस्तों, है ना। तो यहां पर 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए दोस्तों, कभी जल्दीबाजी में ना यहां पर ऐसा ही होता है, मैंने 3 बोलने वाला था लेकिन आंसर में जो मुंह है ना वहां पे 2 छूट गया था मेरा, तो जल्दी में ऐसा भी गलती हो जाती है। तो ध्यान रखना है, अच्छे से समझना है, आगे करते जाना है। राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति है, तो क्षमादान, जी हाँ, अरे हाँ जी हाँ, ये तो 72 में है, ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 89, देखिए, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। अब परामर्श देगा, यानी परामर्श लेगा राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से, यह बताया गया है। तो यह भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, वेरी जो डीप लेवल का प्रश्न है वो यहां पर है। तो यहां पर इसका आंसर आपको मिलेगा दोस्तों, ध्यान रख लेना। देखिए 143 में है 143। अब देखिए कैसा होगा, देखिए 143 का मतलब आप सभी समझते हो, अच्छे से समझते हो, और राष्ट्रपति किससे कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट से कह रहा है। तो परामर्श कब लेगा? जब 143 कहेगा। किससे कहेगा? सुप्रीम कोर्ट से कहेगा। और यहीं पर आप देखोगे दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन 1937 में आपको मिलेगा, और 129 की बात करें तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये आपको यहां पर मिलेगा। न्यूनतम आयु आपको पूछी गई है, और न्यूनतम आयु राष्ट्रपति की है। तो देखिए न्यूनतम आयु राष्ट्रपति के लिए आपको 35 मिलेगी, 35 जाकर ही थोड़ा अच्छा वो होता है। उपराष्ट्रपति के लिए भी यही है, याद कर लीजिएगा। मूल संविधान में कुल मौलिक कर्तव्य है, तो मूल संविधान में भाई साहब कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो बताइए जरा कितने हैं? 10, 11, 21 या फिर इसमें से सभी? तो बताइए, नोट, इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, यहां पर शून्य है, कोई भी मूल कर्तव्य नहीं था, यह तो जोड़ा गया था। मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, यह रूस से जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो यह जोड़े गए थे दोस्तों, यह कितने जोड़े गए थे? तो बताइए, यह तो जोड़े गए थे 10 जोड़े गए थे। और 11वें की बात करें तो 2002 में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो यहां पर काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न बार बार आते हैं। अगला क्वेश्चन है 93, राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु कितनी जमानत राशि रखी जाती है? भाई साहब यहां पर जो जमानत राशि है ना, इतनी कम है ना कि कोई भी यहां पर भाग ले लेगा। तो देखिए कोई भी भाग ले लेगा तो यहां पर आपको मिलेगा 15,000 रुपए। भले ही हमारे लिए बहुत ज्यादा हो, तो लेकिन फिर भी दोस्तों राष्ट्रपति पद के लिए 15,000 बहुत ही कम है। और ध्यान रख लेना, यही है बस। यहां पर यह है कि प्रस्तावक और अनुमोदक थोड़ा यहां पर खेल लेते हैं। अब है 94, अंतरराष्ट्रीय नियमों के पालन हेतु कौन सा अधिनियम है? देखिए कौन सा अधिनियम अनुच्छेद में है, यहां पर यह कहना चाह रहे थे, और ये कौन से अनुच्छेद में है जरा बताइए। तो यह तो आपको मिलेगा दोस्तों, जी हां, ऑप्शन नंबर डी, 51 में यह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, न्यायालय किसी पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश किस रिट के तहत देता है? तो यह देता है दोस्तों, न्यायालय पदाधिकारी को उसके कर्तव्य पालन को, तुम्हें कर्तव्य करना है। तो देखिए कब देता है कि हम आपको आदेश कर रहे हैं, आदेश का मतलब परमादेश कर रहे हैं। तो मैंडमस जो यहां आपको दिख रहा है ना, ऑप्शन सी, यह सही है दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 96, किस रिट के तहत न्यायालय को लोक प्राधिकारी को पूछता है कि किस अधिकार से कार्य करे? अब पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, अधिकार परीक्षा, नाम ही पता चल रहा है ना, क्यों, यानी क्वेश्चन से आप समझो। और अधिकार परीक्षा ऑप्शन नंबर बी, तो यह भी हो गया है क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 पार्ट बचे हो, अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नंबर यहां पे आपको पूछा है कि किस रिट के तहत बंदी व्यक्ति को न्यायालय उसे अपने समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देती है? तो भाई साहब यह तो है ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन है यहां पर, देखिए अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये 3 क्वेश्चन बार बार आते हैं। अगला क्वेश्चन है 98, मूल अधिकारों की मांग सर्वप्रथम किस कांग्रेस के अधिवेशन में रखी गई थी? तो यह तो रखी गई थी दोस्तों मूल अधिकारों की मांग, तो यहां पर बात की गई थी दोस्तों, यह रखी गई थी कराची अधिवेशन में 1931 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इस समय इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लेते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर यहां पे 99 पूछा है, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, कब जोड़ी गई थी? तो जी हां दोस्तों, यह तो जोड़ी गई थी, जरा सोचिए। तो जी हां, ये तो 93 में जोड़ी गई थी। और नगर पालिका से संबंधित यहां पर है 74 संविधान संशोधन 1993। अगला क्वेश्चन है यहां पे 100वां, और थोड़ा सा हमने कलर भी यहां पर चेंज कर दिया है। गणतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री है। भाई साहब इसे यहां पर नोट कर लीजिए, और यहां पर इसे ऐसा रखना ना कि इसे यहां पर छाप दीजिए, गणतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री। तो देखिए गणतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री, तो जी हां दोस्तों, यह तो आपको मिलेगा,
जरा सोचिए, कंफ्यूज मत होना। देखिए एक जैसे नाम है और यह आपको मिलेगा, जरा बताइए। तो सोचिए जरा, अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए ये मिलेगा आपको ऑप्शन बी, जॉन मथाई, गणतंत्र भारत के। और यहीं पर आपको पूछा जाए अंतरिम सरकार के प्रथम लियाकत अली, और स्वतंत्र भारत के आपको पूछा जाए तो षडमुखम सेठी। कंफ्यूजिंग है ना? तो देखिए यहां पर यही इसलिए कंफ्यूजिंग है, इंपॉर्टेंट है। बलदेव आर्य की बात करें, रक्षा मंत्री थे, है ना। अब अगले बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों 101वां टीका है। तो देखिए भाई साहब किसी ने 51 टीके लगाकर कोई छोड़ गया होगा। अब देखिए 101 का टीका किसने लगा दिया है, वो अपने हाथ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और लास्ट में 151 वाले को लिए ताली बजेगी। तो देखिए 101वां है, प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो देखिए कितनी बार, मात्र एक बार, मात्र एक बार। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, यह शब्द जोड़ा गया था 42वां संविधान 1976 के तहत। 102वां है, किस तिथि को सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की बात की गई थी? अब किस तिथि को सर्वप्रथम, तो बताइए। तो जी हां दोस्तों, यह तो मनाई गई थी 31 को, 26 जनवरी 1930 को मनाने की बात की गई थी। लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, उसमें यह बात की गई थी। अगला क्वेश्चन है यहां पर देखिए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल कितनी महिलाएं थी? प्रथम बैठक की बात की गई है, और प्रथम बैठक में कुल कितनी महिलाएं थी? तो प्रथम बैठक में कुल कितनी महिलाएं थी? तो जी हां दोस्तों, यह आपको मिलेगा 9 महिलाएं थी। संविधान सभा की कुल, देखिए प्रथम बैठक में कुल कितनी महिलाएं थी? 9 महिलाएं थी, ध्यान रख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, संविधान सभा की कुल वाचन कितने हुए थे? संविधान सभा के कुल वाचन, तो देखिए संविधान सभा में 3 वाचन हुए थे, और तीनों वाचन का जो क्रम है ना वो यहां पर ये है। तो इन्हें एक बार जरूर नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहां पर है 105वां है। अब थोड़ा आपने फॉर्मेट चेंज कर दिया जरा। अब देखिए स्लाइड आएगी अब। हाँ, संविधान सभा के किस अधिवेशन में गांधी जी को श्रद्धांजलि दी गई थी? अब जरा याद करो, और अभी याद करो, यह तो हुआ था भाई साहब 7वें अधिवेशन में, ठीक है। 7वें अधिवेशन में यहां पर यह हुआ था, और इसे जरा याद जरूर कर लेना। थोड़ा मेरे ख्याल से टफ वाला प्रश्न है, पर कोई बात नहीं, याद कर लेना, ठीक है। चलो 2 सेकेंड। हाँ, अगला क्वेश्चन है यहां पर देखिए, क्वेश्चन नंबर यहां पर है 106वां। मूल संविधान में कुल अनुसूचियां थी। देखिए मूल संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी थी? तो यहां पर जो अनुसूचियां थी तो वह थी दोस्तों कितनी, तो बताइए। तो जी हां दोस्तों, यहां पर मूल जो संविधान थी वहां पे तो मात्र 8 अनुसूची थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यहां पर भारतीय संविधान को पूर्णतः हस्तलिखित किया है। हस्तलिखित किसने किया है? तो प्रेम बिहारी नारायण जी ने किया है, और इसे सजावट जो दी है वो नंदलाल बोस जी ने दी है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तिरंगा अपनाया गया था, तिरंगा अपनाया गया था। तो भाई साहब दोस्त बताइए जरा क्या है इसका आंसर, दगड़ा बताइए जरा इसका आंसर। तो देखिए 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जनगणमन 24 जनवरी 1950, यह भी बेहतरीन प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है यहां पर देखिए, संविधान निर्माण में बनी मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। देखिए पहला ध्यान से पढ़िए, ये लिखा है मूल अधिकार, और साथ में उप समिति भी लिखा है, और उप समिति लिखा है तो ये सीधे कृपलानी जी चले जाएंगे। और यहीं पर केवल अगर मूल अधिकार बोला जाता दोस्तों तो वहां पर आप वल्लभ पटेल जी पे जाते। जवाहरलाल नेहरू जी के यहां पर ये हैं, और राजेंद्र प्रसाद जी की बात करें संचालन प्रक्रिया और राष्ट्रध्वज समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 110, देखिए 109। तो देखिए 109 2 बार हो गए हैं, कोई बात नहीं दोस्तों, इसे भी हम एक टीका और मान लेंगे। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष आपको बताना है, वैसे फ्री वाला नंबर है, सभी को आता है इसलिए रख दिया है शायद। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष, तो जी हां ये आपको मिलेगा भीमराव अंबेडकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहां पर 110, अंतरिम मंत्रिमंडल में रेल मंत्री कौन थे? अंतरिम मंत्रिमंडल में, और अंतरिम मंत्रिमंडल में जो रेल मंत्री थे ना वह थे ऑप्शन नंबर ए, गलत, आसफ अली यहां पर सही थे। और भाई साहब बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इन सभी फैक्ट को जरूर याद कर लीजिएगा, बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा मंत्री, स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा मंत्री। तो स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा मंत्री की बात करें मौलाना कलाम थे, अंतरिम में राजगोपालचारी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजकुमारी अमृता कौर स्वतंत्र भारत में प्रथम थी, क्या बताइए जरा, कैबिनेट में शामिल थी और क्या थी यहां पर वो? और देखिए दोस्तों यह जो थी ना यह थी स्वास्थ्य मंत्री। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहां पर है 113वां, नागालैंड राज्य की स्थापना।
तो जी हाँ 1900 यहाँ पर 63 इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए 114वां है। 1972 में किसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था। देखिए 3 राज्य यहाँ पर दिया गया था, तो बताइए किसे नहीं दिया गया था। तो सरल है दोस्तों, यहाँ पर एक ट्रिक है, त्रिमेघमणि, तो यानी मिजोरम नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए 115वां है कि राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। तो राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2015 से मनाने की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 116वां, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। निजता यानी निजता की बात करें तो यह तो आपको मिलेगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21 में आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर 18, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। प्रेस की स्वतंत्रता, तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है वह आपको मिलेगी अनुच्छेद 19 में। और यहीं पर बात करें दोस्तों, इसे भी पढ़ लेना। 119वां है, आपातकाल में कौन से अनुच्छेद 359 जो अनुच्छेद है उसके अधीन निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, और कौन सा अनुच्छेद है जरा बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। तो देखिए दोस्तों 2 अनुच्छेद है, और 2 अनुच्छेद आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, जो 20वां और 21वां वाला है। अच्छा क्वेश्चन है, डीप लेवल वाला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, यहां पर देखिए कि अनुच्छेद 32 में कुल कितने रिट हैं। तो देखिए अनुच्छेद 32 के तहत कुल कितने रिट जारी होते हैं, 5 रिट जारी होते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी कर सकता है। 22वां है कि उच्च न्यायालय में रिट जारी कर सकता है उच्च न्यायालय। तो देखिए किस अनुच्छेद के तहत, देखिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट है, और यहां पर हाई कोर्ट की बात की गई है, तो यह करता है दोस्तों 226 के तहत। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिएगा। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की जानकारी प्रस्तावना के अतिरिक्त कहां पर है। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है, और एक क्वेश्चन जो फ्री वाला आया था उसी में थोड़ा कंबाइंड हो गया है, कोई बात नहीं, टोटल 151 का ही टीका है। तो देखिए यहां पर आपको मिलेगा, यह मिलेगा ऑप्शन सी 19। यहां पर अनुच्छेद 38 में बताया गया है, रूस से हमने यहां पर यह लिया गया है, प्रस्तावना में आपको यह मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए संविधान संशोधन प्रक्रिया लिया गया है, तो यह लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहां पर है राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश से लिया गया है। राज्यपाल तो दोस्तों यहां पर लिया गया है कनाडा से। देखिए कनाडा से लिया गया है, पंजाब से आए हैं, और कनाडा यहां पर बिल्कुल सही है। और एक सशक्त केंद्र के साथ अर्ध संघीय सरकार का स्वरूप भी यहीं से है। राज्यपाल की नियुक्ति अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास यहीं से है। और देखिए मंत्री व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। और यह पेपर दोस्तों यहां पर यह क्वेश्चन लीक हुआ है, और इसका आंसर आपको मिलेगा, तो जी हां दोस्तों राष्ट्रपति आपको मिलेगा। और अनुच्छेद 75(2) के तहत कहा गया है। और यहीं पर सामूहिक की बात करें तो लोकसभा के प्रति होता है। लोकसभा के गठन का प्रावधान, लोकसभा के गठन का प्रावधान जी हां 81 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहां पे है 128वां, धन विधेयक किस अनुच्छेद में है। धन विधेयक के बारे में थोड़ा बहुत जो बताया गया है ना, वो बताया गया है 110 में, और जो वित्त विधेयक है वो बताया गया है 117 में। थोड़ा यहां पे डिफरेंस होता है वित्त विधेयक धन विधेयक में, कंफ्यूज मत होना। अगला क्वेश्चन है यहां पे 129, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय करता है। बार बार पूछा गया है, और यह करता है भाई साहब जो आजकल हमारे यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष है ना, वही करते हैं। तो यहां पर 129 हो गया है। 130वां देखिए, धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार को नहीं लौटा सकता है, यह कहा गया है। तो देखिए यहां पर एकदम एक से क्वेश्चन आ रहे हैं, और लगातार धन विधेयक आ रहा है। और धन विधेयक की बात करें तो 111 वाला है यहां पर कि राष्ट्रपति पुनर्विचार को नहीं लौटा सकता, क्योंकि पहले राष्ट्रपति के यहां पर आगे से ही आते हैं ये चीजें, इसलिए पुनर्विचार क्यों करेगा। तो अनुच्छेद 111 है यहां पर। अगला है 131वां, देखिए विपक्षी दल के नेता बनाने के लिए विपक्षी दल के पास सदस्य संख्या होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर विपक्षी दल का नेता बनना है तो इसके लिए यहां पर आवश्यक है 1/10 सदस्य का होना। गणपूर्ति 110 होती है, अगर 1/10 सदस्य है उनके सामने तो ही यहां पर विपक्षी दल का नेता बन सकता है, जो कि वर्तमान में नहीं है, क्योंकि किसी भी पार्टी के पास इतना बहुमत नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी साधारणतः हम जिसे बजट के लेते हैं, वैसे बजट का प्रयोग नहीं है शब्द में, तो कहां पर है, तो यह मिलेगा 111 के बाद 112 में। तो यहां पर यह हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहां पर 150 151 है, प्रश्नकाल का समय संसद में होता है। तो प्रश्नकाल का संसद जो टाइम होता है वो होता है, तो ये होता है जी हां, बी वाले सही है बिल्कुल। और शून्यकाल 12 बजे से शुरू होता है। राज्यपाल के न्यूनतम आयु होती है राज्यपाल के लिए, तो देखिए राज्यपाल की बात की गई है, राज्यपाल के लिए 35 होगी। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए 35 होगी, उपराष्ट्रपति के लिए 35 होगी। अगला क्वेश्चन है यहां पे, लोक लेखा समिति में लोकसभा में सदस्य संख्या होती है। तो देखिए लोक लेखा समिति में, तो यहां पर पूछा है कि लोकसभा से सदस्य संख्या होती है, लोक लेखा समिति नहीं पूछा है, लोकसभा समिति में लोकसभा से।
तो लोकसभा समिति में लोकसभा से जो होती है वो 15 होती है, और यहीं पर बात करें तो आप देखोगे कुल संख्या 22 होती है, 7 राज्यसभा से होती है और 30 प्रकलन या प्राकलन समिति से होती है। 136वां मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, यह बताया गया है। तो देखिए यहां पे यह बताया गया 164 में, ठीक है। अगला है यहां पर 100, यहां पर है 37वां अंतरराज्यीय नदी जल विवाद का प्रावधान। यह थोड़ा टफ लेवल का प्रश्न है और यह आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर। तो जी हाँ दोस्तों, इसे याद कर लीजिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है। 262 में यह बताया गया है, 262 में यह बताया गया है। अगला है 138वां है हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटें। देखिए हमारी उत्तराखंड के आसपास के जो क्षेत्र है ना, उन सभी की जानकारी हमें कंठस्थ होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश की बात की गई है तो लोकसभा सीटें यहाँ पे आपको मिलेगी 4 मिलेगी, और राज्यसभा की सीटें आपको यहाँ पर 3 मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 39वां की प्रथम बार पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। ये हमने आपको बताया था दोस्तों, जब हमने अभी थोड़ा यहाँ पे लगभग 87-88 क्वेश्चन के आसपास रहा था वो, और यह था लक्ष्मण सिंघवी समिति। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। 1986 में क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 140 नगर पालिकाओं के लिए वित्त आयोग की जानकारी। अब देखिए यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। वित्त आयोग की बात करिए है तो वित्त की बात करें यहां पर है, यह है उल्टा वाला, यानी वाई यानी वित्त। अब देखिए यहां पे नगर पालिका संरचना 243 आर में क्यू में बोला गया है कि यहां पर नगर पालिका गठन, और जेड ए में नगर पालिका के लिए निर्वाचन। तो अच्छे प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है। 41वां क्वेश्चन है संघ की राजभाषा हिंदी होगी, यह बताया गया है। तो देखिए यह जो बताया गया है ना, ये 343 में बताया गया है, तो यहां पर यह हो गया है। अगला क्वेश्चन है राजभाषा आयोग का गठन। तो राजभाषा आयोग की बात की गई है, तो देखिए राजभाषा आयोग का गठन जो होता है ना, ये होता है, बताइए जरा। तो देखिए दोस्तों यहां पर अगर इसकी बात करें तो यहां पर होता है जून 1955 में, और यहां पे देखोगे 7 जून 1955 को इसका गठन होता है, और प्रथम बैठक जुलाई में होती है। यहां पे लिखा नहीं है 1955 में, और जुलाई में इसकी बैठक होती है 15 जुलाई 1955 को, और बीजी खरे इसके अध्यक्ष होते हैं। 43वां देखिए हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। तो भाई साहब ये कहां पर दिया गया है? तो देखिए दोस्तों यहां पर ये जो दिया गया है ना, ये 351 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 344 नागालैंड को विशेष प्रावधान। यह तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रट लीजिए इस प्रश्न को भी। देखिए नागालैंड को विशेष राज्य का प्रावधान, देखिए यह दिया गया है दोस्तों, बताइए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, यह दिया गया है ऑप्शन बी 371 ए, और यहीं पर आप देखोगे 371 में महाराष्ट्र गुजरात, 371 बी में असम को, और 371 सी में मणिपुर को, और 371 डी की बात करें तो यह आंध्र प्रदेश को है। क्वेश्चन नंबर 45 संविधान की 22 भाषाएं किस अनुसूची में है? देखिए 22 भाषाएं किस अनुसूची में है, और यहां पर ये बताना है। मैं पहले से पढ़ रहा था ऐसे कि 22 अनुसूचियां, तो देखिए यहां पर इसका आंसर की बात करें तो यह आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी 8वीं अनुसूची में। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ज्यादा फैक्ट वाला नहीं है, अगले उसमें डिटेल्स इसको बताएंगे दूसरे पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 46 अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई है? तो अच्छा प्रश्न है दोस्तों, डीप लेवल वाला है, और इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर जी हां ए, यानी 1935 में आपको मिलेगा। अगला देख लीजिए 147वां है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। देखिए सबसे पहले हमने राष्ट्रीय गान देखा था ना, अब राष्ट्रीय ध्वज है, और राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो यह मनाया गया था यानी 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। 48वां है देखिए छठी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? अब देखिए कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो देखिए दोस्तों यहां पर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, तो कौन सा राज्य यहां पे शामिल नहीं है? तो देखिए दोस्तों यहां पर आपको मिलेगा, यहां पर मिजोरम मिलेगा, मणिपुर नहीं है। इसका राइट आंसर ध्यान रखना, ये 4 राज्य शामिल है। प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, तो यह की बात करें तो यह आपको मिलेगा 1951 में हुआ था, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब देखिए 150वां है शिक्षा वन परिवार नियोजन किस में शामिल है? किस सूची में? संघ, राज्य, सबवर्ती में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहां पर तो जी हां सी में आपको मिलेगा यार, समवर्ती सूची में ही आपको मिलेगा। और लास्ट दोस्तों 191 का टीका है, और यहां पर यह बताना है कि राजभाषा संविधान के किस भाग में है। और दोस्तों यहां पर यह प्रश्न थोड़ा लीक हो गया है मेरे ख्याल से, और कोई बात नहीं, यहां पर टीका तो आपने 151 का लगा दिया है ना। जिसने भी 151 का टीका लगाया है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी यहां पर उपस्थिति जरूर दें। देखिए 151वां राजभाषा संविधान के किस भाग में है?
तो भाई साहब यहाँ पर ये आपको मिलेगा 17 में मिलेगा। कंफ्यूज हो गए? तो देखिए भाग 17 में राजभाषा यहाँ पर आपको मिलेगा। देखिए भाग 9 में तो आपको मिलेगा यहाँ पर, देखिए भाग 9 में पंचायत आपको मिलेगा, भाग 15 में निर्वाचन आपको मिलेगा और भाग 18 में आपात उपबंध जो है ना वो आपको मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर टोटल 151 का टीका हो गया है और जिसने भी ये टीका लगाया है ना, याद कीजिए आपको यही प्रश्न सफलता भी दिलाएंगे। तो बस दोस्तों यहाँ पर इतना ही है, आज के इतने ही प्रश्न है। मिलते हैं फिर आपको नई वीडियो में, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।